सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे। मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। रब मेरे पढ़ाई बन के आए मैनू देख लैण दे। सतगुरु नजर मेरे दी कर दे डुबदे पत्थर दी तर जांदे। सतगुरु नजर मेरे दी कर दे डुबदे पत्थर दी तर जांदे। नीए केड़ा कारण आया मैनू देख लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे। मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे। रब मेरे सतगुरु बन के आए मैनू देख लैण दे। जयकारा बोल हरि जी दा, बोल साचे दरबार की काला दुधा धारी जी दा, बोल साचे दरबार की बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री बाबा। जय श्री बाबा। जयकारा सुंदर गुफा वाले महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़े दुर्गा मिले, मेरा तीनों को प्रणाम। मेरा तीनों को प्रणाम। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की जयकारा सुंदर गुफा वाले बाबा जी का। सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा। हे गणपति जी दीन दयाल, हे शिव गौरा दे लाल। हे गणपति दीन दयाल, हे गणपति दीन दयाल। हे शिव गौरा दे लाल। हे गणपति दीन दयाल। जय हो। सब तो पहला करा मैं पूजा, सब तो पहला करा मैं पूजा, सब तो पहला करा मैं पूजा। ले लटुआ दाता ले
शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल तेरी जय हो तेरी जय होवे तेरी जय हो गौरी लाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन जय हो हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन सब तो पहला करा मैं पूजा सब तो पहला करा मैं पूजा ले लटवाता थाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल किस माई ने तुझे जन्म दियो है किस माई ने तुझे जन्म दियो है किसने दिया उपदेश हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति चंदन दा है तिलक लगाया सिर सोने दा मुकुट सजाया चंदन दा है तिलक लगाया नूरी मुखड़ा चमका मारे नूरी मुखड़ा चमका मारे घुंघराले बाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति जय हो हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल परी सभा बिच लाज बचावे खुशियाँ ही खुशियाँ दे जावे जावे परी सभा बिच लाज बचावे खुशियाँ ही खुशियाँ दे जावे परी सभा बिच लाज बचावे तेरा मंत्र जो भी पढ़ता तेरा मंत्र जो भी तेरा मंत्र जो भी पढ़ता हो जाए मालो माल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन दयाल तेरी जय होवे तेरी जय हो गोरी लाल तेरी जय होवे सब दे कारज पूर्ण कर दे आज भगतां दी झोली भर दे जय हो कर दे सब दे कारज पूर्ण कर दे आज भगतों की झोली भर दे सब दे कारज पूर्ण कर दे आज भगतों की झोली भर दे तेरा भक्त प्यारा कहंदा तेरा भक्त
मेरा भक्त प्यारा कहता रख चरणा दे नाल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन हे गणपति दीन दयाल हे शिव गोरा दे लाल हे गणपति दीन दयाल। बोलिए जयकारा श्री गजानन जी महाराज जी का, बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा बोड़ा बैली महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। चांदी दी थाली च सोने दा गड़वा, चांदी दी थाली च चांदी दी थाली विच सोने दा गड़वा, चांदी दी थाली विच गड़बे जो अमृत छड़काइए आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे। चांदी दी थाली विच सोने दे पौए, चांदी दी थाली विच पौए बाबा जी दे पैरां विच पाइए, आओ जी सारे बाबा जी दी आरती गाइए, आओ जी सारे गाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए। चांदी दी थाली विच चंदन खोलो, चांदी दी थाली विच चांदी दी थाली विच चंदन टीका, चांदी दी थाली विच टीका बाबा जी दे मथे नो लाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे जय हो। चांदी दी थाली विच गोटा सुनेरी, चांदी दी थाली विच चांदी दी थाली विच गोटा सुनेरी, चांदी दी बाबा जी दे झंडियां नो लाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती। चांदी दी थाली विच फुल्लां वाले हार, चांदी दी थाली विच बाबा जी दे गले विच पाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए। आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए। आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे बाबा जी की आरती गाइए, आओ जी सारे
जयकारा गुफा के वासी जी का। जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। जयकारा रोकना वाले महाराज जी का। जी सारे बोलो जी। तेरे भगतान ने भोग बनाया बाबा जी, आगे भोग लगाई जायो। तेरे भगतान ने भोग बनाया बाबा जी, तेरे भगतान ने भोग बनाया बाबा जी, आगे भोग लगाई जायो।
जी मोर सवारी आए ओ आए ओ पैर खड़ा माँ पाओ मेरे बाबा जी पैर खड़ा माँ पाओ तेरी पौना मारी जी पाइया बाबा जी ने पैर खड़ा माँ पाइया आए बाबा जी कौन रूप बड़े आए बाबा जी मोर सवारी आए कन बिच मुंदरा पाओ मेरे बाबा जी कन बिच मुंदरा पाओ कन बिच मुंदरा पाओ मेरे बाबा जी पाइया बाबा जी ने कन में मुंदरा पाइया देखो आए बाबा जी मोर सफारी आए मत्थे दिल पर लगाओ मेरे बाबा जी मत्थे दिल पर लगाओ मत्थे दिल पर लगाओ मेरे बाबा जी लगाया बाबा जी ने मत्थे दिल पर लगाया आए बाबा जी मोर सवारी आए बाबा जी मोर सवारी आए बोलिए जिकारा मोरा बाले महाराज जी का जी सारे बोलो जी ऊंचा पहाड़ा बाले बाबा जी का बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा भोले भंडारी जी का बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा माई मेरी सचियां जोता वाली महारानी जी का बोलिए सच्चे दरबार की जी सारे बोलो जय श्री बाबा जी की जय रज के रजाया सानो बाबा जी ने 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 चरणी लगाया 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 सानो बाबा जी रज के रजाया सानो बाबा जी ने रज के रजाया सानो चरणी लगाया सानो बाबा जी ने चरणी लगाया सानो बाबा जी ने चरणी लगाया सानो बाबा जी ने चरणी लगाया
रच के रजाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने। खोल देवे बाबा जी दो दिया वाले द्वार जी, बुध बुध खुल जावे सारे बे प्यार जी, खोल देवे बाबा जी दो दिया वाले द्वार जी, बुध बुध खुल जावे नैया ठुकराया सानू बाबा जी ने, नैया ठुकराया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, दुनिया का प्यार दिता नाले दिता माने, चौंदे ने लोकी किता बाबा जी ने साने, तुलसी ने रास्ता दिखाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, जय हो लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, सच्चा नाम पुणारी सीता जपले हर साल जावे सीता जोगी जी के द्वार, सचले सच्चा नाम पुणारी सीता जप के हर साल जावे सीता पुणारी जी के द्वार, गायक बनाया सानू बाबा जी ने, 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 चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, जय हो बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू बाबा जी ने, रच के रजाया सानू बाबा जी ने, चरणी लगाया 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 सानू बाबा जी ने। क्या क्या नहीं दिया है बाबा जी आपने, कितना शुक्राना करें आप जी की दया का, आपकी नेमतों का कोई अंत ही नहीं है। जयकारा
धोने वाले बाबा जी का बोलिए जी। सारे बड़े प्रेम से बोलो जी। जयकारा धोने वाले बाबा जी का, जयकारा गमों के पाली जी का जी। सारे बोलो जी। गल सुन ले मसबरा, गल सुन ले मसबरा, गल सुन ले मसबरा, गल मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। सोनी गुफा ते चंदे चुला दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे। सोनी गुफा ते चंडे चुला दे वे। गल सुन ले मसबरा, सोनी गुफा ते चंडे चुला दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, तस्वीर विजय कमर को बनाई वे। कौन दे जोगी न तुम्हार से बखाई वे। तस्वीर विजय कमर को बनाई वे। तस्वीर विजय कमर को बनाई वे। कौन दे जोगी दिन मोर से बखाई वे। बाबा जी से गल बिच सिंगी बखा दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा। दोनों हाथ उठाने सभी निधि सोनी गुफा ते चंडे चला दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे। मीठी मीठी तालियों की आवाज से जी। दोनों हाथ ऊपर उठाने सभी निधि मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे। करुणे हेठ जोगी दीदी समाधि को लगाई वे। लट लट बढ़ता तो थोड़ा भी बखाई वे। करुणे हेठ जोगी दीदी समाधि को लगाई वे। लट लट बढ़ता नाले गटिया चिमटा बखा दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा। जय हो सोनी गुफा ते चंडे चुला दे वे। गल सुन ले मसबरा, मैनू फोटो सीट जोगी बना दे वे। गल सुन ले मसबरा। जय हो फोटो जब
बसाई माता रत्न दीदे लाल नू जोगी जी नो बसाई माता रत्न दीदे लाल नू भक्त जो बसाई माता रत्न दीदे नू जोगी जी नो बसाई माता रत्न दीदे लाल नू नाले बड़ बिच रोटियां पका दे वे गल सुन ले मुसाफरा मैनू भक्त दीद जोगी जी बना दे वे गल सुन ले मुसाफरा मैनू भक्त दीद मैनू भक्त दीद जोगी जी बना दे वे गल सुन ले मुसाफरा मैनू भक्त दीद जोगी जी बना दे सुन बोलिए जयकारा सुनहरी चट्टा वाले बाबा जी का जी सारे बोलो जी सिंगिया वाले नाथ जी का जी सारे बोलो जी जीते द्वार खुले कर लो दीदार खुले जीते द्वार खुले कर लो दीदार खुले जीते द्वार खुले कर लो दीदार खुले जोगी जी है मेरा करता भगता जी जोगी करता जोगी जी है उससे भंडार खुले जोगी के द्वार खुले कर लो दीदार खुले जोगी के द्वार खुले कर लो दीदार खुले जोगी है मेरा करता भगता जी जोगी करता जोगी है उससे भंडार खुले जोगी के द्वार खुले कर लो दीदार खुशियाँ लेके आया खुशियाँ खुले
बोलिए जयकारा श्राप लाने वाले बाबा जी का सच्चे दरबार की जय। जी सारे बोलो जी जय श्री बाबा जी। इसे नूर मिलता है, इस रूह से दिल को सरूर मिलता है। तेरे दर पे आने वाले को मेरे बाबा जी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एक तो ना करे ते होर करे केड़ा, मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नू लोकी तक दे बगुना मेरे ते में तक दारे मता तेरियां नू बाबा जी ते में तक दारे मता तेरियां नू। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है, जो जैसी नीयत रखता है। बोलिए जय श्री बाबा जी जी। जोगी जी दीन दयाल जी का माल जी का माल जोगी जी दीन दयाल जी का माल
किसे मरत नदी कर्मा वाली किसे मरत नो कर्मा वाली आगे तेरी भगवान वाली किसे मरत नदी कर्मा वाली तेरे पूरे करण समान सीता तेरे पूरे बोलिए जयकारा माता रत्नो जी के लाल जी का जी सारे बड़े प्रेम से बोलो जी बोलिए गणपति जी महाराज की बोलिए दूधाधारी बाबा जी महाराज की जी सारे बोलो जी आज बाबा जी की इस पावन कथा का सेकंड डे है। आइए सभी बड़े प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए जय श्री बाबा जी की जय। माता पार्वती जी और बाबा बालकनाथ जी का कम्युनिकेशन वार्तालाप। पार्वती जी बोले तुम कौन हो और मेरे बस्तर क्यों छिपाए? ब्रह्मचारी बाबा जी बोले मैंने प्रतिज्ञा की है कि कैलाशपति शिव जी के दर्शन अवश्य करूंगा। पार्वती जी बोले तुम शिव जी के दर्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रह्मचारी बाबा जी बोले माता जी शिव जी के दर्शन किए बिना मैं वापिस नहीं जाऊंगा। पार्वती जी बोले अगर तुम्हारी यह जिद है तो सभी वस्त्र वापिस लौटा दे, मैं आपको भोलेनाथ जी के पास ले चलती हूँ। ब्रह्मचारी बाबा जी बोले पहले मुझे अपने पास आने दो, फिर वचन देना कि मुझे अवश्य साथ ले चलोगे। ब्रह्मचारी बाबा जी का कैलाश पर्वत पर जाना। पार्वती जी ने आवाज को पहचानते हुए कहा कि यह पुरुष है, अपनी योग शक्ति से छोटे बालक का रूप दे दिया है और उसे अपने सामने आने को कहा। जब ब्रह्मचारी बालक रूप में पार्वती जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बाकी के वस्त्र लुटाए तथा शिव पार्वती जी के पास शिव दर्शन करवाने का वचन लिया। पार्वती जी ने कहा बेटा आंखें बंद करो और मेरी दाईं तरफ आ जाओ। ब्रह्मचारी बाबा जी आंखें बंद करके पार्वती जी के दाईं ओर आगे अपनी योग शक्ति से ही पार्वती जी ब्रह्मचारी जी को एक तरफ बैठा दिया और उससे आंखें खोलने के लिए कहा। आंखें खुलते ही ब्रह्मचारी जी अपने आप को कैलाश पर्वत पर देखकर बहुत खुश होते हैं। पार्वती जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचारी बाबा जी एक स्थान पर बैठकर शिव जी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रह्मचारी बाबा जी को दर्शन की प्राप्ति
पार्वती जी कैलाशपति शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर जी ध्यान में मगन थे। कुछ समय के बाद भोलेनाथ जी का ध्यान खुला। प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती जी मांगो, क्या इच्छा है? तुम्हारी प्रार्थना से हम बड़े प्रसन्न हैं। शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी, स्वामी जी आप पहले मुझे वचन दें। शिव जी ने वचन दिया। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मेरे साथ मानसरोवर झील से एक बार ब्रह्मचारी जी आए हैं। मैं उससे आपके दर्शन करवाने का वचन दे चुकी हूँ, इसलिए आप उसे अवश्य दर्शन देवें। शिव जी ने कहा, पार्वती जी इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने वचन वर मांग लिया। मैं स्नान करने के बाद उस ब्रह्मचारी जी को दर्शन दूंगा। शिव जी स्नान करने चले गए। स्नान के बाद शरीर पर विभूति लगाई, गले में शेषनाग सजाकर पार्वती जी को ब्रह्मचारी बाबा जी को बुलाने के लिए कहा। पार्वती जी ब्रह्मचारी बाबा जी को साथ लेकर शिव जी के पास आ गए। ब्रह्मचारी बाबा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अंग विभूति लगाए भांग धतूरा में रमे हुए और शेषनाग गले में सजाए हुए शिव जी को देखकर तथा कुछ अनदेखी वस्तुएं देखकर ब्रह्मचारी बाबा जी मूर्छित होकर गिर पड़े। पार्वती जी ने योग शक्ति से बाबा जी को होश में ला दिया। होश में आते ही ब्रह्मचारी जी ने अपना शीश भगवान जी के चरणों में रख दिया। शिव जी ने आशीर्वाद दिए, बेटा कलयुग में तुम सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम में असीम शक्तियां होंगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और कलयुग के दुखी जीवों के दुख दूर करने और उनका उद्धार करने के लिए तुम्हें संसार में जन्म लेना होगा। मेरे वरदान और आशीर्वाद से तुम अमर हो जाओगे। तत्पश्चात ब्रह्मचारी जी ने भोलेनाथ जी से खुशी खुशी आज्ञा ली। पार्वती जी के चरणों में भी प्रणाम करके जाने की आज्ञा मांगी। पार्वती जी ने भी वरदान दिया, बेटा तुम सदा के लिए बालक रूप में ही रहोगे और लोग तुम्हें बाबा बालकनाथ जी के नाम से पूजेंगे। बाबा जी का सातलाई में आना। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी घूमते घूमते सातलाई में पहुंचे। यहाँ एक प्राचीन बैनियन बोर्ड का ट्रीज है जिसके नीचे बैठकर समाधि में लीन हो गए। एक दिन बाबा जी ने लोहार जाति की बुढ़िया जो पूर्व जन्म में धर्मो माई जी थी और उन्हें मानसरोवर झील पर मिली थी, जिसने शिव जी के दर्शन करने का रास्ता बताया था, उनके घर में जाकर अलख जगाई। जब बुढ़िया जी ने 12 वर्ष की अवस्था वाले सुंदर बालक जी को साधु के रूप में देखा तो बड़ी हैरान हुई। बालक जी के चेहरे पर नूर था, उनकी जटाएं सोने की तथा चमक रही थी। रत्नू जी ने उससे प्यार से बैठने के लिए कहा और उन्हें आसन दिया। माई रत्नू जी ने बालक जी को छोटी अवस्था में साधु बनने और देश प्रदेश घूमने का कारण पूछा। बाबा जी कहने लगे, माता जी जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने अपना ध्यान उस प्रभु जी की ओर लगा दिया है। माता पिता मुझे विवाह आदि बंधनों में डालना चाहते थे, परंतु मेरी मंजिल तो कुछ और ही थी। अतः मैं घर बार छोड़कर उसी ईश्वर के ध्यान में घूमता रहता हूँ। अब मैं आपके गांव के इस बैनियन के वृक्ष के नीचे समाधि लगाता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी गौएं चरा दिया करूँगा। रत्नू जी ने उसे समझाकर उसके माता पिता जी के पास वापस जाने के लिए कहा, लेकिन बाबा जी ने हंसकर बात को टाल दिया और गौएं चराने की प्रार्थना करने लगे। बाबा जी तो अंतर्यामी थे। पूर्व जन्म की धर्मो जी के पास 12 घड़ी का समय
बिताया था। अब 12 वर्ष तक उसकी तथा उसकी गौओं की सेवा करके पहले वाले किए हुए उपकार का बदला लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे। वे अनाज तो खाते नहीं थे और दिन रात शिव जी की आराधना करते थे। आखिर बाबा जी ने बता दिया, मैं वो ब्रह्मचारी हूँ जिसको आपने पूर्व जन्म में कैलाश पर्वत पर जाने और भोलेनाथ जी के दर्शनों का रास्ता बताया था। उस समय आपका नाम धर्मो जी था, इसीलिए आपको ढूंढते ढूंढते मैं इस स्थान पर पहुंच रहा हूँ, ताकि आपके किए हुए उपकार का बदला गौओं की सेवा करके चुका सकूं। रत्नो जी को तो अपने पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन अब बाबा जी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे गौ में चराने की आज्ञा दे दी। दोपहर होने पर रत्नो जी को विचार आया कि बालक जी भूखे होंगे। वह रोटी और लस्सी लेकर बट के वृक्ष के पास पहुंची तो क्या देखा कि बाबा जी समाधि में लीन है, गौएं चर रही हैं। गुरुने की झाड़ी जहाँ वह बैठकर तपस्या किया करते थे वे आज तक भी शातलाई के पास ही है, जिसे गुरुना झाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप जी ने देखो होगा वहां जाके मौलियां बांधते हैं ना, सभी अपना अपना थ्रेड लेके जाते हैं, फिर अपनी विश मांगते हैं। रत्नो जी ने बाबा जी को रोटी खाने के लिए कहा। बाबा जी ने इशारे से रोटी बट वृक्ष के नीचे रखने को कहा। रत्नो जी ने रोटियां चिप्पी में और करमंडलों में लस्सी डाल दी। हर रोज लस्सी रोटी ऐसे ही रखने को कहा। कुछ दिन व्यतीत हुए। रत्नो जी गौओं को पहले से हष्ट पुष्ट देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और ऐसे देखते के वर्ष बीत गए। बाबा जी का खेतों को हरे भरे करना। कुछ दिनों के पश्चात जमींदार अपनी खेती काटने के लिए गए तो क्या देखते हैं गौओं ने खेती को उजाड़ दिया है। बाबा जी सोए पड़े हैं। जमींदार बहुत गुस्से में आए, लेकिन उन्होंने बाबा जी को कुछ नहीं कहा। माई रत्नो जी के घर में जाकर बुरा भला कहने लगे और रत्नो जी को साथ लेकर खेतों में आए। कहने लगे, रत्नो जी तेरा बालक तो हर समय सोता रहता है और गौएं खेतों में चरती रहती हैं। समाधि खुलने पर माता रत्नो जी ने बाबा जी को गौएं चराने से मना कर दिया। कहा कि तुमने मुझे इन लोगों से बहुत गालियां दिलवाई हैं। बाबा जी कहने लगे, मुझे भी तो उजड़े हुए खेत दिखाओ। जमींदार और माई रत्नो जी के साथ बाबा जी खेतों में गए तो क्या देखते हैं कि खेत तो पहले से भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कौतुक देखकर सभी हैरान हुए और उस बाबा जी की अद्भुत शक्ति देखकर जमींदार बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। 12 वर्ष की रोटी लस्सियां दिखाना। पूर्ण संत महात्माओं का अपनी बंदगी और भक्ति के अतिरिक्त किसी से भी लगाव नहीं होता है। वो संसार का हर वस्तु त्याग कर देते हैं। माई रत्नो जी रोटी और लस्सी के ताने सुनकर बाबा जी रत्नो जी को बट वृक्ष के नीचे ले गए। चिमटा जमीन पर मारकर 12 वर्ष की रोटियां दिखा दी। उनका यह चमत्कार देखकर रत्नो जी बड़ी हैरान हुई और जो ताने जमींदारों के बहकावे में आकर उन्हें दिए थे उसकी अपराध की क्षमा मांगने लगी। बाबा जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी गौएं चरा दिया करूंगा, परंतु मेरे लिए आज से भोजन लेकर मत आना। माता रत्नो जी की क्षमा याचना के बाद भी उन्होंने भोजन खाने तथा उसके घर में जाने से इनकार कर दिया। हर रोज गौएं बाबा जी के पास आ जाती और सायंकाल उनकी आज्ञा पाकर वापिस रत्नो जी के घर चली आती। यही क्रम काफी देर तक चलता रहा। जब कभी जमींदार या कोई यात्री उससे
रास्ते से गुजरता तो क्या देखता कि बाबा जी खुद तो समाधि में लीन है, गऊ में अपने आप ही चल रही हैं। भीषण गर्मी और धूप के में बादल उनके ऊपर छाया कर देते हैं, बरसात में भी उनके ऊपर एक पानी की बूंद भी नहीं पड़ती है। यही तो उस परमेश्वर की अपने भक्तों के ऊपर कृपा होती है। दूर दूर तक यह बात फैल गई कि साधु जी बड़े करने वाले हैं। बाबा जी ने अब दूसरे स्थान पर जाने का विचार बना लिया। माता रत्नो जी को जब यह मालूम हुआ तो दुखी होकर उन्हें मनाने लगी, परंतु बाबा जी धैर्य देते रहे कि हम जाएंगे। उनकी इच्छा तो कुछ और ही थी। बोलिए जयकारा गुफा देवासी जी का। हे मेरे पूर्णहारी बाबा जी आपकी जी। सारे बोलो जी। जय श्री बाबा जी की जी।